नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र मीणा स्वागत करता हूं आज आपका एक नई वीडियो में। और गाइस यार, आज हम चर्चा करेंगे किसी एक नए टॉपिक के विषय पर, क्योंकि कल हमने डाइजेशन के बारे में देखा और आज हम डाइजेशन के अलावा एक दूसरे टॉपिक पर जाने वाले हैं। कल हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक पार्ट पढ़ा, डाइजेशन, जिसमें हमने डाइजेशन के बारे में मौखिक रूप से ओरल स्पीच के माध्यम से हम लोगों ने उस चीज़ को समझा। लेकिन आज हम दूसरे चैप्टर को समझने वाले हैं, और वो दूसरा चैप्टर जो कि हमारे फिजिकली रूप से आप लोग भी देखते हैं और हम भी देखते हैं, सामान्यतः वो एक प्रकृति का पार्ट है जिसको बोलते हैं प्लांट। और प्लांट जिसको जो हमें प्रायः ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है, और CO2 को अपने आप में ऑब्जर्वेशन कर लेता है एज अ फूड, तो कहीं ना कहीं एक प्रकृति का एक अनमोल रत्न है जो कि हम लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। आज उसी प्लांट्स के बारे में, आज हम उसी का क्लासिफिकेशन करेंगे कि प्लांट्स का हम क्लासिफिकेशन किस तरह से कर पाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अगर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए आप बैठेंगे तो सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रकृति में बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन उन सभी पेड़ पौधों को एक अलग रूप से क्लासिफाइड करने के लिए हमें प्रायः कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत रहती है। हम प्रायः देखते हैं कि किन किन पौधों में बीज पाया जाता है, किन किन पौधों में वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, परिसंचरण जो तंत्र होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किन किन में पाया जाता है, किन पौधों की लंबाई सर्वाधिक होती है, कौन पौधा बीज देता है, किस पौधे की बीज के ऊपर सीड कोट पाया जाता है, किस पौधे का बीज दो भागों में बंट जाता है, किस में वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, कौन किस जगह पाया जाता है। क्योंकि इन सारी चीज़ों को क्लासिफाइड करने के बाद ही हम एक मकसद पर पहुंच पाएंगे जिसको कहते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर प्लांट क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे किस प्लांट्स के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है या नहीं। अगर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है तो जिन जिन प्लांट्स के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जल परिवहन तंत्र अगर पाया जाता है, उनको एक साइड में करेंगे। और जो पौधे फल देते हैं या जो पौधे फल नहीं देते हैं, उन पौधों को एक साइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी प्रकृति के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर आज हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए जा रहे हैं। तो फाइनली सबसे पहले हम जानते हैं कि पौधों को क्लासिफिकेशन करने के बाद में उनके जो कैरेक्टर हमने जान ही लिए कि कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, कि उनमें सीड कोड पाया जाता है, किसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, किसकी लंबाई सर्वाधिक होती है, किसकी लंबाई कम होती है, किस पर सीड कोड पाया जाता है, किस पर सीड कोड नहीं पाया जाता है, कौन बीज देता है, कौन बीज नहीं देता है, किसके बीज फल के अंदर होते हैं, किसके बीज फल के अंदर नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली। लेकिन दोस्तों, अब इसी चीज़ को एक ग्रुप में बांटने के लिए इनको दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, एक बोलते हैं फेनोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत वो प्लांट्स आते हैं जो कि मतलब एक तरह से बीज नहीं देते हैं, जो कि फल नहीं देते हैं, उनको क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत रखा गया है, जो क्रिप्टोगेमी बोलते हैं। और दूसरा होता है फेनोगेमी, जो कि फल देते हैं, जिसके फल के अंदर बीज भी रहता है। तो फाइनली दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिप्टोगेमी के बारे में। और क्रिप्टोगेमी में 3 प्रकार के प्लांट्स आते हैं। एक आता है थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा। याद रखेंगे सबसे पहले ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा, अर्थात थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये 3 प्लांट्स हम याद रखेंगे क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत। दूसरा हमारा फेनोगेमी। फेनोगेमी के अंतर्गत हम 2 प्रकार का पौधों का अध्ययन करते हैं। जिम्नोस्पर्म होता है, एक एंजियोस्पर्म होता है। अब जो एंजियोस्पर्म होता है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन, 2 भागों में बांटा गया है सामान्यतः। तो इस तरह से इसका एक पूरा स्ट्रक्चर्स जो है हमारे सामने आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत बात करेंगे थैलोफाइटा की। तो दोस्तों, थैलोफाइटा की अगर हम बात करेंगे तो ये बिल्कुल सबसे निम्न स्तर के प्लांट्स होते हैं, जो कि एक तरह से बीज नहीं देते हैं, ना ही फल देते हैं, ना ही इनमें प्रॉपर कोई वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, इनमें किसी प्रकार का जल संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। और कुछ एग्जांपल्स जो है मैं आपके लिए दे ही देता हूँ। वाटर वेस्कुलर सिस्टम मतलब टेरिडोफाइटा के अंतर जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा में जो प्लांट्स हैं जैसे स्पायरोगारा है, फ्यूगस है, बॉलवॉक्स है, कारा है, पॉलीसाइफोनिया है और यूलोथ्रिक्स है। ये जो है थैलोफाइटा के कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या है कि
जो प्लांट्स होता है वो प्रॉपर तरीक़ा से रूट स्टेम और लीफ में स्ट्रक्चर्ड रहता है, मतलब विभाजित रहता है, लेकिन उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, हालांकि वो लीव्स है, स्टेम्स है और उसमें रूट्स में विभाजित रहता है। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, स्फेग्नम एंड एंथोसीरस। लेकिन एक तरह से जो ब्रायोफाइटा होता है, इस ब्रायोफाइटा को दोस्तों हम प्लांट्स एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जल और थल दोनों में ही निवास करता है। नेक्स्ट है इसका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में प्रॉपर जो प्लांट्स होता है वो रूट, स्टेम एंड लीव्स में विभाजित रहता है, यानी पत्ती, जड़ और तने में विभाजित रहता है पौधा। उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है पाया जाता है, प्रॉपर तरीक़ा से जल संवहन तंत्र पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उसमें सब कुछ होता है। और टेरिडोफाइटा के अगर हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे तो टेरिडोफाइटा के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे जैसे ड्रायोप्टेरस और सिलेजिनेला एंड इक्विसीटम, ये इसके एग्जांपल। इक्विसीटम एंड ड्रायोप्टेरस एंड सिलेजिनेला, दिस इज द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने क्रिप्टोगेमी के बारे में बात कर लिया। क्रिप्टोगेमी में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तीनों प्लांट्स में थैलोफाइटा में जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, ना ही वो प्रॉपर तरीक़ा से रूट, स्टेम एंड लीफ से विभाजित सही नहीं रहता है। उसकी भी हमने एग्जांपल्स की बात कर ली। उसके बाद में ब्रायोफाइटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और वो नहीं पाया जाता है, और वो लीफ, उसमें अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो लीफ और रूट और स्टेम में विभाजित रहता है। इसके साथ साथ उसके भी हमने एग्जांपल्स के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में बात की। टेरिडोफाइटा में की बात हमने इसलिए की क्योंकि उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और जो प्लांट होता है वो रूट, स्टेम और लीव्स में विभाजित रहता है। उसके भी हमने एग्जांपल्स की बात की, सिलेजिनेला। और इसके अलावा अब हम बात करेंगे फेनरोगेमी। तो फेनरोगेमी जो होता है, फेनरोगेमी के अंतर्गत हम ऐसे प्लांट्स का अध्ययन करते हैं जो कि फल देते हैं, और जो फल देते हैं उनको फेनरोगेमी के अंतर्गत रखा गया है। इसमें दो प्रकार के आते हैं पौधे, इसको एक को जिम्नोस्पर्म बोलते हैं और इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होता है वो अनावृत बीजी होते हैं, एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो आवृत बीजी होते हैं। अर्थात जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत वो पौधे आते हैं जिनकी फल के अंदर क्या है, बीज नहीं पाया जाता है। अर्थात अनावृत बीज, इसकी बीज फल के अंदर नहीं होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म अर्थात आवृत बीजी होता है उसके बीज फल के अंदर पाए जाते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म होता है जिसके बीज होते हैं वो फल के अंदर पाए जाते हैं, और उनके ऊपर भी सीड पोड पाया जाता है, अर्थात बीजावरण पाया जाता है। बीजावरण के आधार पर उनको दो भागों में बांटा जाता है, मोनोकोटोलेडन और डाइकोटोलेडन। वो एक बीजपत्री होते हैं और एक दूसरा होता है, उसको द्विबीजपत्री बोला जाता है। मोनोकोटोलेडन की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें गिंगर, बनाना, ओनियन, मेज, व्हीट, पॉम, गार्लिक, ये मोनोकोटिलिडन के एग्जांपल्स हैं। और डाइकोटिलिडन्स के एग्जांपल पोटैटो, टोमेटो, पी, रोज, ग्राउंडनट एंड यूकेलिप्टस एंड विस्कस, ये इसके एग्जांपल्स हैं। आई होप आप लोगों को ये प्लांट किंगडम अगर प्लांट क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।